नमस्ते बच्चों, हमारे चैनल इंसाइटफुल हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तिका मल्हार का 11वां पाठ चेतक की वीरता के प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। मेरी समझ से क नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। पहला, चेतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था? उत्तर होगा चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। लेकर सवार उड़ जाता था। इस पंक्ति में सवार शब्द किसके लिए आया है? उत्तर होगा महाराणा प्रताप। ख, अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। पहला उत्तर चुना था बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। यह इसलिए चुना क्योंकि कविता में चेतक के शत्रुओं पर इसी प्रकार टूटने का वर्णन किया गया है। दूसरा उत्तर चुना था महाराणा प्रताप, क्योंकि चेतक अपने सवार अर्थात महाराणा प्रताप को लेकर उड़ जाता था। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। क, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर वालों में। इस पंक्ति में महाराणा प्रताप के घोड़े के निर्भीक और फुर्तीला होने का वर्णन है। चेतक महाराणा प्रताप को लेकर ढालों के मध्य से निडर होकर तलवारों और खड़गों से तेज गति से दौड़ता हुआ सभी बाधाओं से उन्हें बचाता था। ख, भाला गिर गया गिरा निशंग, हय टापों से खन गया अंग। चेतक की बुद्धिमानी, वीरता और फुर्तीलेपन का शत्रु सेना पर ऐसा प्रभाव पड़ता था कि उनके भाले, तलवार और तरकश आदि सब धरे रह जाते थे। घोड़े के टापों के प्रहार से दुश्मन के अंग क्षत विक्षत हो जाते थे। मिलकर करें मिलान। यहाँ पर कविता की पंक्तियां हैं और सामने भावार्थ दिया हुआ है। तो पहला, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। उत्तर होगा हवा से भी तेज दौड़ने वाला चेतक ऐसे दौड़ लगा रहा था मानो हवा और चेतक में प्रतियोगिता हो रही हो। दूसरा, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। उत्तर होगा ये तीसरा वाला, शत्रुओं के सिर के ऊपर से होता एक छोर से दूसरे छोर पर ऐसे दौड़ता जैसे आसमान में दौड़ रहा हो। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। उत्तर होगा चौथा, चेतक की फुर्ती ऐसी थी कि लगाम के थोड़ा सा हिलते ही सरपट हवा में उड़ने लगता था। चौथा, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। वह राणा की पूरी निगाह मुड़ने से पहले ही उस ओर मुड़ जाता था, अर्थात वह उनका भाव समझ जाता था। पांचवा, विकराल वज्रमय बादल सा अरिकी सेना पर घर गया। उत्तर होगा पहला वाला, शत्रु की सेना पर भयानक वज्रमय बादल बनकर टूट पड़ता था और शत्रुओं का नाश करता था। समानार्थी शब्द। कुछ शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, जैसे हय, अश्व, घोड़ा, इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पर दिए गए शब्दों से उस शब्द पर घेरा बनाइए जो समानार्थी न हो। तो पहला वाला है हवा, अनल, पवन, बयार। तो यहाँ पर आपको अनल में घेरा लगाना है, क्योंकि अनल शब्द का अर्थ होता है आग, बाकी तीनों का अर्थ होता है हवा। दूसरा, रण, तुरंग, युद्ध, समर। तो यहाँ पर तुरंग में घेरा लगाना है। आसमान, आकाश, गगन, नभचर। तो नभचर में घेरा लगाना है, क्योंकि नभचर का अर्थ होता है पक्षी। चौथा, नद, नाद, सरिता, तटनी। तो नाद में घेरा लगाना है, क्योंकि सबका अर्थ होता है नदी, बाकी सबका। पांचवा, करवाल, तलवार, असी, ढाल। तो ढाल में घेरा लगाना है। आज की पहेली, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, दिन में जगता रात में सोता, यही मेरी पहचान। तो उत्तर होगा जलज। एक पक्षी ऐसा अलबेला, बिना पंख उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, पकड़ रहा अंबर का छोर। उत्तर होगा पतंग। रात में हूँ दिन में नहीं, दिए के नीचे हूँ ऊपर नहीं, बोलो मैं हूँ कौन? तो उत्तर होगा अंधेरा। मुझ में समाया फल फूल मिठाई, सबके मुंह में आया पानी मेरे भाई। तो उत्तर होगा गुलाब जामुन।
सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं, समंदर है पर पानी नहीं। तो इसका उत्तर होगा मानचित्र। धन्यवाद बच्चों। अब हम अगले वीडियो में हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान पाठ की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।